वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला होता है, अगर किसी बार मैग्नेट में जैसे दो पोल्स हैं, ऐसे एक की पोलैरिटी हमने m लिखी है और एक की -m, ये बिल्कुल चार्जेस की तरह है, उनके बीच का डिस्टेंस 2l है, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होगा m×2l। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है m की एम्पियर मीटर स्क्वायर, छोटे वाले m की होती है एम्पियर मीटर, तो बड़े वाले m की क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है जूल पर टेस्ला। ओके, अब अगर इसी तरह किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये चैप्टर याद रखना, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जो तुमने पढ़ा था उसी की तरह सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में। जैसे ये -m हो गया, ये +m ले लिया, बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 2l, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस केस में जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, मतलब इसको m×b लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल को थीटा एंगल रोटेट करना हो, उस केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है -m.b, मीन्स -mb cos थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी फर्स्ट चैप्टर की तरह है। जैसे सपोज एक डाइपोल प्रेजेंट है, यहाँ पे 12 डिस्टेंस है। अब इसकी वजह से इसके एक्सिस पे, यानी इस लाइन पे कहीं भी दूर किसी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना हो, r हो, तो इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है 2km/r³। ठीक है, अब यहाँ पे k क्या है, k हमारा होता है μ0/4π। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/4πε0, मैग्नेटिक में ये होता है, और m क्या है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली किसी मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटर पे अगर फॉर्मूला पूछे तो उस पर फॉर्मूला हो जाएगा -km/r³। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, इन पे एरो लगा सकते हो। तो ये चीज याद रखना, बट हम मैग्नीट्यूड वाइज यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे। देखो, इसमें भी k वही है जो अभी बताया था, μ0/4π, और m हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, E.A, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में इसका फॉर्मूला हो जाता है B.A। फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर, WB। ठीक है, और इसी वजह से कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट बुक्स में दी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको H से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है B/μ, दोनों में से नॉट यूज कर लो। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी, यूनिट क्या होता है, परमिएबिलिटी, इसके रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी के जैसा मिलता जुलता एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है I, और I का फॉर्मूला होता है m/v, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कोई भी डाइपोल होता है ना, उसका वॉल्यूम, तो इसके फॉर्मूले को, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, 2al करके कुछ फॉर्मूला था इसका। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब देखो, इसको I से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट टर्म होता है ससेप्टिबिलिटी।
ससेप्टिबिलिटी होता है, इसको काई से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये वाला सिंबल काई। इसका फॉर्मूला होता है I/H। आई क्या बताया मैंने अभी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके रेशियो को बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इस ससेप्टिबिलिटी का यूज क्या है, कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 से 0 के बीच होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए यही वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और फेरो के लिए ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज ऐसे वेरी करती है। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू मीन्स परमेबिलिटी, किसी भी मीडियम का मैग्नेटिक वो जो कांस्टेंट होता है, और जो ससेप्टिबिलिटी होता है उनमें एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद रखना, परमेबिलिटी इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। जैसे मान लो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे डेल्टा एंगल बना रहा है, ठीक है, अर्थ पे कहीं भी। तो इस वजह से क्या होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन डेल्टा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan डेल्टा, जैसे इसको इससे डिवाइड किया, इक्वल्स टू BV अपॉन BH। एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है, और दूसरा अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो और ये दोनों दिए हो तो √BV² प्लस BH² कर देंगे। ठीक है, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म में बस इतने ही फॉर्मूले यूज होते हैं। एक टॉपिक होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v स्पीड से, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया एक साथ और मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं पे है, मतलब दोनों एक साथ आ गए। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकलना चाहता है, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही जाना चाहता है, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो इसका मैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तभी ये बिना डिफ्लेक्ट हुए निकलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE और मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है QVB। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगा कितना, E अपॉन बी। तो किसी भी मीडियम का जो E अपॉन बी का रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी इस स्पीड से अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए वहां से निकल जाएगा। इसके आगे डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो किसी लूप का एरिया A है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो लेते हैं हम वो होता है I इंटू A। ठीक है, इसी तरह कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है वो v स्पीड से मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, और उस पाथ का रेडियस है r। ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लेंगे वो होता है फॉर्मूला EVR/2। देखो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में माना बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं बट ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में इस चैप्टर में फॉर्मूला है बोर मैग्नेटन। ठीक है, एक टॉपिक है बोर मैग्नेटन। इसके अकॉर्डिंग जो बोर मैग्नेटन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है EH अपॉन 4πm। ठीक है, ये कांस्टेंट कभी कभी 1 मार्क्स में ऐसे पूछ लेते हैं इसके बारे में। इसका मतलब यूज क्या है, किसी भी चीज का मैग्नेटिक मोमेंट, से कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका nth ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डायरेक्ट इसमें n से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये कांस्टेंट में। मीन्स बोर मैग्नेटन एक कांस्टेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे h याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 4πm सब कुछ पता है तुम लोगों को। तो इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में।